रात के ठीक 12 बजे बिहार के एक छोटे से गांव से 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और करण कार से पहाड़ों पर घूमने निकले। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल और तेज बारिश। मोबाइल नेटवर्क को गायब हो चुका था, पता भी नहीं चला। करीब 2 बजे उनकी कार अचानक बंद हो गई। ये क्या हुआ? रोहित घबरा के बोला। अजय ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। तभी दूर जंगल के बीच एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वह कोई घर लगता है, चलो मदद मांगते हैं, सीमा ने कहा। चारों टर्च लेके गए, उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल और डरावना होता गया कि पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और डरावनी मुस्कान। अंदर आ जाओ, ये रात में यह जंगल सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज़ बेहद धीमी और अजीब थी। डरते हुए चारों अंदर चले गए। हवेली के अंदर सब कुछ बहुत पुराना था। दीवारों पर अजीब तस्वीर लगी थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन तस्वीरों में वही चारों लोग बने हुए थे। ये हमारी तस्वीर, ये क्या कैसे? करण कांपते हुए बोला। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ा! सीमा चीख पड़ी। ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आने लगी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे हंसने लगी। 50 साल बाद आखिर तुम लोग वापस आएंगे? क्या मतलब? अजय चिल्लाया। बूढ़ी औरत की आंखें पूरी काली हो गई। ठीक इसी तारीख को 50 साल पहले तुम चारों ने इस जंगल में मेरी बेटी को मारकर जला दिया था। पागल हो गए हो क्या? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ। रोहित डर के मारे कांप रहा था। तभी हवेली की सारी लाइटें बंद हो गई और अंधेरे में एक लड़की दिखाई दी। जली हुई त्वचा, खून से भरी आंखें और टूटी हुई गर्दन। वो धीरे धीरे सीमा के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे याद है, उसकी डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक हवा में करण उठ गया और पूरी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। बचाओ! अगले ही पल चढ़ा उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। हर दरवाजा वापस उन्हें उसी कमरे में वापस ले आती थी। अब वो लड़की तेजी से उनकी तरफ रेंग रही थी। उसके हाथों के नाखून जमीन पर घिस रहे थे। अजय रोते हुए बोला, हमें जाने दो। तभी और बूढ़ी औरत जोर से चीखी। कोई भी इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जाता है। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे उनकी खाली कार मिली, लेकिन चारों दोस्त कभी नहीं मिले। आज भी लोग कहते हैं बरसात की रातों में उस जंगल से चीखने की आवाज आती है और वही पुरानी हवेली की खिड़की में 4 परछाइयां दिखाई देती हैं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और मज़े कीजिए। शुक्रिया।